नमस्कार साथियों, मैं हूँ बृहस्पति। योग विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ और सभी मुनिमतियों को मेरा सप्रेम जय जी। आज हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रह्मवाणी है, आकाशवाणी है, जो कहा जाता है, हम लोग सुनते हैं, ये क्या है, ये क्या वास्तव में है या किस प्रकार की वाणी को हम ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी कहते हैं। तो इसी पर जो शिव मुनि जी का 23वें अध्याय योग दर्शन शास्त्र के 23वें अध्याय में इन्होंने अपनी वर्णन कर चुके हैं कुछ सूत्रों के माध्यम से भी। ठीक है, इससे पहले हम लोग सच्ची समाधि की बात कर चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हमें भी और भी आगे इस प्रकार की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और जल्दी से इसका 100 व्यूज़ कंप्लीट कर दीजिए, तभी आपका अगला वीडियो जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक को, आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी। कहते हैं कि योग दर्शन योग शास्त्र संबंधी इन लेखों के सिलसिले में 23वें और 24वें सूत्र का भाष्य करते हुए हमने ईश्वर प्रणिधान का मर्म वास्तविक तात्पर्य बतलाया है, जिसे हमारे पाठकों ने बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पढ़ा है। बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ ही है। उन सूत्रों का अर्थ समझाते हुए यह सिद्ध किया गया है कि योग द्वारा सच्चा ज्ञान होने पर यही जीवात्मा मनुष्य ही महात्मा और परमात्मा हो जाता है। किसके द्वारा? योग द्वारा होता है। क्या होता है? योग द्वारा सच्चा ज्ञान होने पर ये जो जीवात्मा है, ये जो साधारण मनुष्य है, जीवात्मा है, यही मनुष्य ही महात्मा या परमात्मा हो जाता है। ठीक है, जैसे यही आदमी धनवान होने पर बड़ा आदमी कहलाता है। बड़ा आदमी बोलते हैं ना कि वो बड़ा आदमी है। धनवान होने पर ज्ञानी और योगी को महात्मा तो सभी कहते हैं, पर हमने परमात्मा भी कह दिया है। यही लोगों को खटकेगा। आपको लगेगा कि एक थोड़ा नया चीज़ है, कुछ अलग है, लेकिन कैसे है इसको प्रमाणित के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आगे इन्होंने बता दिया गया है कि किस प्रकार से महात्मा और परमात्मा बराबर है। चलिए इसको समझते हैं। पर खटकता क्यों है, यही पूछना है, क्योंकि जो अर्थ महात्मा का है वही अर्थ परमात्मा का है। महा और आत्मा के योग से महात्मा और परम तथा आत्मा से परमात्मा शब्द बना है। समझ रहे हैं आप? महा और आत्मा से महात्मा हुआ और परम और आत्मा से परमात्मा बना। अब आता है कि महा, ये जो महा का अर्थ है बड़ा, और यही अर्थ परम का है। ये जो परम है और ये जो महा है, दोनों का अर्थ है बड़ा। महा माने बड़ा, परम माने भी बड़ा। महात्मा और परमात्मा दोनों आत्मा के विशेषण हैं। आत्मा की प्रशंसा करते हैं, जैसे बड़ा आदमी में बड़ा शब्द आदमी की प्रशंसा करता है। बड़ा आदमी भी जैसे आदमी ही है, बड़ा आदमी भी जैसे आदमी ही है। अरबी घोड़ा भी जैसे घोड़ा ही है, और यमुना पारी गाय भी गाय है। उसी तरह से परमात्मा भी आत्मा ही है। जैसे धन होने पर आदमी ही बड़ा आदमी हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान और योग का ग्रहण कर आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। अथर्ववेद में भी यही बात कही है। क्या कहा है अथर्ववेद में? अथर्ववेद का कांड 15 सूत्र 1 मंत्र 4 चौथा देखिए क्या लिखे हैं कि स्ववर्धत स महानुभवत महानुभवत महादेवो भवत देवो भवत। स्ववर्धत स महानुभवत महादेवो भवत, अर्थात यही मनुष्य उन्नति करता हुआ महादेव हो जाता है। ये साधारण मनुष्य। लोग कहते हैं कि उस मजहबी ईश्वर के समान ये महात्मा और योगी कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, आप साधारण हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। यह बातें वैसे ही है जैसे पंडित जी ने कहा। ठीक है, इसीलिए ये मनुष्य उन्नति करता हुआ महादेव हो जाता है, और लोग कहते हैं मजहबी ईश्वर के समान महात्मा और योगी कैसे हो सकते हैं। अब देखते हैं कि
यह बात वैसी ही है जैसे पंडित जी ने कहा है कि मिट्टी, जल और अग्नि आदि को ही भूत कहते हैं। इस पर एक श्रोता ने कहा, हमारी एक पुस्तक में लिखा है भूतों की एड़ी आगे होती है, महाभयंकर होते हैं और उनके बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं भूतों की। पंडित जी ने कहा, आपके भूत तो कल्पना ही के भीतर है, आप तक प्रत्यक्ष नहीं हुए, सिर्फ आपके कल्पना मात्र। पर हमारे पंचभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रत्यक्ष है, ये असली भूत है और आपके भूत है नकली और असत्य। झूठ के समान सत्य कैसे हो? झूठ के समान सत्य नहीं हो सकता। जो झूठ है उसके समान यह सत्य क्यों नहीं है, ऐसा पूछना ही व्यर्थ है। ठीक है। ठीक इसी तरह से मजहबी ईश्वर मजहबी नेताओं की कल्पना है। जितने मजहबी नेता है उतने ही प्रकार के उनके ईश्वर है। कल्पना की तरह यह प्रत्यक्ष और असत्य आत्मवान मनुष्य कैसे हो सकता है? कल्पना की तरह यह प्रत्यक्ष और सत्य आत्मावान मनुष्य कैसे हो सकता है? कल्पना की तरह नहीं हो सकता। कहते हैं कि ईश्वर तो ऐसा है, कैसा है? वैसा है। ईश्वर तो ऐसा है, वैसा है। मनुष्य यदि ईश्वर है तो वैसा ही क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि आपका ईश्वर तो कल्पना मात्र है, झूठ है। जैसी जैसी आप कल्पना कर लिए हैं वैसा ही वह है। मनुष्य तो प्रत्यक्ष है। यह कल्पित और झूठे ईश्वर की तरह क्यों होने लगा? जैसे बड़ा आदमी भी आदमी ही की तरह होता है, उसी तरह परमात्मा और महात्मा भी आदमी ही की तरह, उसी तरह परमात्मा और महात्मा भी आदमी की तरह होते हैं। कल्पित, झूठ और असत्य मजहबी ईश्वरों की तरह क्यों? ठीक है। मजहब के गुलाम, मजहबी लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, ऐसा वैसा है, इतना बड़ा है, इतनी शक्ति वाला, कोई तो हो झूठे हातिम के समान, किस्से के फरहाद के समान, कल्पित भूतों के समान, काहे को कोई होगा। अब मजहबी लोगों से पूछते हैं कि तुम कैसे ईश्वर को मानते हो? उसके समान किसी को देखा भी है या नहीं? तो उत्तर देते हैं नहीं। उनके समान हमने किसी को नहीं देखा, ईश्वर के समान कोई नहीं। ठीक, तो कहते हैं कि ठीक, तो इतना और क्यों नहीं कहते कि वह नहीं है? ये बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपके कहने का भी यही मतलब हुआ। फिर हम पूछते हैं कि उस ईश्वर को देखा या नहीं, तो वे कहते हैं नहीं, वह किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता। अच्छा, तो कैसे माना जाए कि ईश्वर का स्वरूप को कुरान, इंजिल, पुराण, सत्यार्थ, प्रकाश आदि में लिखा गया है वह सत्य है? सारदा समय पंथियों का मालिक है कुल, ईश्वर भी ऐसा ही है। सब मजहबी नेताओं की कल्पनाएं हैं। ये सारी जो है मजहबी नेताओं की कल्पनाएं हैं। जिसकी जैसी बुद्धि रही वैसे ही एक ईश्वर की कल्पना कर ली। ऐसे कल्पना की जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जब वैसा कोई नहीं हो सकता तो वह भी नहीं है। ठीक है, बात ठीक है। एक झूठी कल्पना को लेकर मजहब के गुलाम कहा करते हैं कि कोई ईश्वर के समान हो तो उसके समान किसी को दिखलाओ। तो हम कहते कि पहले मजहब के गुलाम ही क्यों नहीं दिखलाते कि वैसा कोई है। वैसा जब कोई है ही नहीं तो दिखलावे और कोई कहाँ से? मजहबी लोग कहते हैं, यही तो मजहब भी कहता है कि ईश्वर के समान कोई नहीं। यदि मजहब भी यही कहता है और ईश्वर के समान सचमुच कोई भी नहीं, कोई भी कहीं भी नहीं है, तो उसे मानते क्यों? अत्यंत असत्य और झूठी वस्तु के लिए ही कहा जाता है, ऐसी कोई वस्तु संसार भर में है ही नहीं, कहीं नहीं।
आप यदि खूब जानते हैं कि वैसा कोई नहीं है तो वह कल्पित है, बिल्कुल असत्य है। सचमुच ईश्वर और मजहब से बढ़कर असत्य वस्तु संसार में कोई नहीं है। आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं, अपने हृदय से इन झूठे देवी देवताओं, भूत प्रेतों और निराकार साकार ईश्वरों को निकाल कर फेंक दीजिए। जब तक आप इन्हें निकाल कर नहीं फेंकते तब तक इनका भय आपके हृदय में लगा रहेगा और आप स्वावलंबी, स्वतंत्र, निर्भय और जीवन मुक्त नहीं हो सकेंगे। जो है ही नहीं, उस काल्पनिक भूत से भी डरना, उसकी प्रार्थना करना, उस झूठे की गुलामी में पकड़कर अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न न करना बहुत बड़ी मूर्खता और कायरता है। ठीक है, तो इसलिए आगे देखेंगे कि सर्वज्ञ होने का साधन, यानी सर्वज्ञ, ये सब कुछ जानने वाला कैसे हुआ जा सकता है। हमारा मनोराज्य ही और हमारा यह शरीर ही, यानी हमारा मन और हमारा शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के हम ही स्वामी हैं। हम ना रहे तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए बेकार है। अपने ब्रह्मांड के नियंता, कर्ता, शिक्षक और मार्ग प्रदर्शक हम स्वयं हैं। अतः जिसने इस आत्मा को जान लिया वह इस मानी में सर्वज्ञ हो गया, इस माने में सर्वज्ञ हो गया। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जैसा कि वेदों में भी कहा है, क्या कहा है कि मैत्रेयात्मनो व आरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वं विदितं। मैत्रेयात्मनो व आरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वं विदितं। ठीक है, इसका अर्थ अगर यहाँ पर दिया है कि हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, आत्मज्ञान के श्रवण से और आत्मा का मनन से, आत्मा को जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। इस बात को इस योग दर्शन शास्त्र ने अपनी 25वें सूत्र में कहा है। क्या कहा है देखते हैं कि तत्र निरति संग सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरति संग सर्वज्ञ बीजम अर्थात तत्र अर्थात वहाँ, निरति संयम जिससे अधिक कोई दूसरा न हो, सर्वज्ञ सब प्रकार का ज्ञान और सब कुछ जानने वाला, बीजम कारण या हेतु। इसका अर्थ क्या हुआ? तत्र निरति संग सर्वज्ञ बीजम। तत्र माने वहाँ, अर्थात उस अवस्था में जब साधक योगी ईश्वर प्रणिधान द्वारा स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त होकर निरतिशय पद को प्राप्त होता है। निरतिशय अर्थात जिससे अधिक कोई दूसरा ना हो। ठीक है, निरतिशय पद को प्राप्त होता है तो वह सर्वोच्च पद, सर्वज्ञ होने का कारण होता है। अर्थात जब साधक जोगी आत्मा से परमात्मा या ईश्वर हो जाता है तो अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान और अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान या परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर जब अपनी साक्षात आत्मा से बातें होने लगती है तो किसी विषय के ज्ञान के लिए किसी पुस्तक या गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा सर्व कुछ बतलाने के लिए तैयार रहती है। महात्मा कहते हैं कि ऐसी हमारी आत्मा कहती है, अतः ऐसा ही करेंगे। इसी आत्मा के शब्दों को अंग्रेजी में इनर वॉइस कहते हैं। आत्मा के शब्दों को अंग्रेजी में इनर वॉइस कहते हैं। आत्मा ही सबका गुरु है। ठीक है, आत्मा ही सबका गुरु है। यही आत्मा सबका वास्तविक गुरु है, जो इस सच्चे तत्व को लखा देता है। वह गुरु से भी बड़ा सदगुरु है, यानी बता देता, जगा देता इस सच्चे तत्व को, जो पहचान करवा देता, वही सबसे बड़ा सदगुरु। इस सच्ची बात को न बताकर मजहबी इंद्रजाल में फंसाने वाला सदगुरु नहीं है। पर आश्चर्य यह है कि अपनी आत्मा से अलग एक मालिक या ईश्वर की कल्पना करके उसी की गुलामी का जो उपदेश देते हैं,
वही सद्गुरु कहला रहे हैं अभी संसार में। मनुष्य की आत्मा को किसी का गुलाम बनाने वाले सद्गुरु नहीं, किंतु ये मजहबी या राजनीतिक महात्मा और नेता मनुष्य जाति के शत्रु। कौन? मजहबी या राजनीतिक महात्मा और नेता मनुष्य जाति के शत्रु हैं। अपने को महात्मा कहते हैं पर दूसरे मनुष्य को अपने कल्पित ईश्वरों के सामने नाक रगड़ते और यही गुलामी करते हैं। गुलामी अपने शिष्यों को भी सिखलाते हैं, उसी प्रकार की गुलामी। वे सद्गुरु नहीं है, तुम्हारे शत्रु है। अगर आप अभी भी इस प्रकार की बंधनों से बंधे हुए हैं तो उसको त्याग करने का भी समय है आपके पास। वे सद्गुरु नहीं है, तुम्हारे शत्रु है, जो तुम्हारे भीतर आत्मगुरु से तुम्हारा परिचय का नहीं करा देते। यहाँ आत्मा सबका सच्चा मार्ग प्रदर्शक है, यही आत्मा सबका सच्चा गुरु है। यही इस योग दर्शन शास्त्रों ने भी अपने 26वें सूत्र में माना है। क्या कहते हैं 26वें सूत्र में? स ऐसो पूर्वे साम पिगुरु, स ऐसो पूर्वे साम पिगुरु काले न बच्छेदता। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि यह आत्मा पहले वालों का भी गुरु है। यानी पहले जो था, आज से अगर हम हजारों वर्ष पहले की बात करें, मुनि ऋषि हजारों लाखों की, तो पहले भी जो गुरु था यही आत्मा उसका भी गुरु था। सदा सर्वदा काल से यह चला आ रहा है। ऐसा कोई काल अब तक नहीं हुआ जब यह न रहा हो सर्वदा में तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी और तुम्हारा मजहबी गुरुओं का भी गुरु था। देखिए आपको कब भोजन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके लिए अनेक किताबों देखकर भी आप नहीं जान सकते। आपकी आत्मा अलबत्ता कहेगी अब भोजन की आवश्यकता है। आत्मा की इस पुकार को भूख कहते हैं। आत्मा की इस पुकार को भूख कहते हैं। जब भूख लगे तो भोजन कीजिए, जब प्यास लगे तो पानी पीजिए। सबका स्वभाव पृथक है। जैसे सबके अंगों की बनावट एक दूसरे से भिन्न है, उसी तरह से पेट और अंतड़ियाँ की बनावट भी सबके समान नहीं है। किसी को 8 बजे 9 बजे भूख लगती है तो किसी को 12 बजे लगा करती है। जैसे आत्मा यह बतला देती है कि अब भोजन चाहिए, उसी तरह से आत्मा यह भी बतला देती है कि यह चीज़ चाहिए। अनेक ग्रंथों को पढ़कर भी आप नहीं जान सकते कि आपकी अंतड़ियों के लिए कौन सा भोजन माफिक पड़ेगा, पर आत्मा सहज में यही बतला देगी कि आपकी अंतड़ियों और पेट के लिए अमुक भोजन ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए भोजन जो है, इसकी जो पसंद है नापसंद है, यह आपका जो शरीर में किस प्रकार की चाहिए, ये सारी आपको आपकी आत्मा बता देगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को अंत करना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ हानि से शुरू करके आगे तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका जो पार्ट 2 आएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और इसके जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको मिलते रहेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो भी। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।